गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे जस्ट पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, जिस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप, कैसे एक्सपेरिमेंट करना है वो सारा कुछ मैंने बताया था। और कंडीशन फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक इन नेचर, distance between slits and screen is much higher than the slit separation and the light sources must be coherent in nature। ये मैंने सारा ड्राइंग बना करके कंडीशन के साथ बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए। कैलकुलेशन में फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर विड्थ करेंगे, पूरा एक्सपेरिमेंट को सेटअप को वाटर में इमर्ज करके देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहा है। देन उसके बाद कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन। सो फर्स्ट कैलकुलेशन सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा ये यूज होगा, इसी से हम लोग आगे अगला कैलकुलेशन कंटिन्यू करेंगे। पहले हमें निकालना है कैलकुलेशन फॉर पोजिशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज ऑन स्क्रीन। स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, छोटा छोटा फिगर बना करके ड्राइंग देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग खूब ड्राइंग करना है, छोटा छोटा ड्राइंग खूब करेंगे, उससे सीखते हैं। नंबर 1, हमें कैलकुलेशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनाना है। आप ऐसे बना लीजिएगा, S1 है और S2 है आपका, ये है स्मॉल d, ये है स्क्रीन, ये डिस्टेंस है कैपिटल D है। कैपिटल D मच ग्रेटर देन स्मॉल d। यहां जो बनेगा वो आप जानते हैं कि CBF हुआ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस हो गए, पड़े हुए हैं। हमें ये कोई पॉइंट P पे, हम लोगों को पॉइंट P पे डिस्कस करना है। ये पॉइंट P हुआ, पॉइंट P पे हमें प्लानिंग करना है। तो ये ऐसे, यहां से वेव यहां से भेजिए और यहां से वेव ऐसे निकलेगा, ऐसे पॉइंट P पे। सो लाइट वेव, एक लाइट वेव S1 से निकला, एक लाइट वेव S2 से निकला, और वो पॉइंट P पे जस्ट इंटरफेरेंस करेगा। पॉइंट P पे ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है, उसके लिए कंडीशन चाहिए। इसको आप लोकेट कर लीजिए, इसको बोलिए कि ये Y है, ऐसा। ना ये हो गया वेव। आप क्या करेंगे कि यहां से एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां से ना एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर लेंगे, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। और इसको, ये जो गैप है, ये जो गैप कहलाएगा, इसको आप बोलिएगा डेल्टा एस। डेल्टा एस द पाथ डिफरेंस, उसको हम लोग बोल रहे हैं पाथ डिफरेंस। सो S1P और S2P के बीच में जो गैप हुआ, डेल्टा एस को बोल रहे हैं आपको पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हो गया। दोनों वेव, दोनों लाइट वेव है ना, ये लाइट वेव 1 हुआ, लाइट वेव 2 हुआ, दोनों वेव के बीच में गैप, ये गैप हुआ S2P माइनस S1P, वो पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक, चलिए स्टेप बाय स्टेप अब हमें प्लानिंग करना है ना कि पार्ट डिफरेंस कितना होगा, वो किसी तरह खोजना हम लोग को, वो मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट फिगर बनाना है, कल फिगर ही खूब सारा बनाना है, उसी से सीखते रहना है। नंबर 2, देखिए यहां पे। सो ये स्मॉल d हुआ और ये है कैपिटल D। सो ये स्क्रीन है और ये है कैपिटल D। सो आपने बताया यहाँ पे कि स्मॉल d या कैपिटल D बहुत बड़ा है, कैपिटल D खूब बड़ा है स्मॉल d के कंपेयर में। और अगर आप लाइट वेव, मान लीजिए कोई लाइट वेव यहाँ से ऐसे निकालेंगे, ऐसे ये वेव ऐसे निकालेंगे, ये वेव निकालेंगे, तो नियरली हम लोग मानते हैं कि बहुत ये छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो ये तीनों एंगल नियरली क्या होगा आपको, उससे तीनों एंगल को हम लोग ऐसे नियरली सेम मानेंगे। होगा स्लाइटली हल्का फुल्का चेंज होगा, बट आप एक्चुअली ये d स्मॉल इतना छोटा है कि आप नियरली आपको मानना है सेम आप मान लीजिए।
क्योंकि ये इतना छोटा है, आप देख रहे हैं मिलीमीटर, वो मीटर है, इतना गैप, इतना, ये तो मैं फिगर बनाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत छोटा रहता है, बहुत मिलीमीटर। स्केल से आप मिलीमीटर मेजर करेंगे तो आपके पास जो स्केल रहता है, जो पढ़ते हैं हम लोग अपने स्टडी टेबल पे स्केल रखते हैं, देखिएगा तो 1 मिलीमीटर, बहुत छोटा गैप हो गया। तो ये 1 मिलीमीटर का गैप है, तो अगर इतना छोटा गैप 1 मीटर, ये काफ़ी बड़ा गैप है, तो उसके गैप के लिए ये तीनों लाइट को आप मान सकते हैं पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट, चलिए बताइए, अगर मेरे पास है ये S1 है और ये S2, यहां से लाइट निकला, यहां से लाइट निकला, और यहां से हम लोग, अगर हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आप ऐसे भी समझिएगा, ये मैंने एंगल बोला है कि ये एंगल थीटा है, वहां मैंने फिगर बनाया है, और ये एंगल थीटा आपको किया। सो ये लाइन अगर मैं यहां से एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करूं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सो ये भी एंगल श्योर थीटा होगा, क्योंकि ज्योमेट्री के हिसाब से दो लाइन, ज्योमेट्री क्या बोलता है, ज्योमेट्री ऐसे बोलता है कि अगर ये लाइन है और ये लाइन है, अगर इनका एंगल थीटा है, सो ज्योमेट्री बोलता है कि अगर इसका परपेंडिकुलर 1 का परपेंडिकुलर अगर लेंगे 1 और 2 का परपेंडिकुलर अगर 2 ले रहे हैं, तो श्योर ये वाला भी एंगल क्या होता है, थीटा रहेगा। दो लाइन और उनका परपेंडिकुलर, लाइन 1 का परपेंडिकुलर 1 ये हुआ, लाइन 2 का परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, सो ये परपेंडिकुलर ऑन 1 ये है, ये लाइन देख रहे हैं परपेंडिकुलर ऑन 2, सो दोनों के बीच में एंगल श्योर थीटा ही रहेगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा हो गया। और आप जानते हैं इसको मानते हैं स्मॉल डी, और इसको आप बोलते हैं कि ये पाथ डिफरेंस है, डेल्टा एस, यहाँ से आगे गैप डेल्टा एस। अब आप बताइए, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल ऐसे सोचिए उसमें से, ऐसे सोचिए कि ये डी है, ऐसे सोचिए ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एस है और ये थीटा है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क हो गया डेल्टा एस बाय रेडियस हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, कर लिया आपने, फिर सही, फिर से फिगर, ओनली फिगर, स्टेटमेंट तो सब पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 2 3 4 जितना स्कूल का था सब तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, कब कंस्ट्रक्टिव है, कब डिस्ट्रक्टिव है, एनर्जी कंजर्वेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सब। यहाँ तो वनली कैलकुलेशन है, यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, वनली ड्राइंग है। नेक्स्ट, फिर से 4, चलिए यहाँ बताइए S1, ये है S2, ये है डिस्टेंस कैपिटल डी, ये है स्क्रीन। यहां से आप जाने, आपने बताया था कि ये वाला भी एंगल थीटा रहेगा, ये पॉइंट P है, यहां से ये गैप, इसको आपने y बोला था, स्टार्टिंग में ही लिखा था y, यहां से यूज कर लीजिए यहां से यूज करिए, ये इस ट्रायंगल को देख के बताइए, एंगल ऐसे ट्रायंगल को देख के बताइए, ये कैपिटल डी हुआ और इसको आप बोलेंगे y है और ये है थीटा हुआ। सो इसको देख के बताइए, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस y बाय डी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। 1 and 2 इक्वेट कर लीजिए, 1 and 2 अपने आप सारा चीज मिल जाएगा, सारा कंडीशन मिल जाएगा। 1 and 2 इक्वेट करिए, फ्रॉम 1 and 2, बस सिंपल यही कैलकुलेशन एक ही है, बाकी तो सब इसी से रिलेट कर लीजिएगा। 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2, सो इक्वेशन 1 and 2 को रिलेट करिए। सो डेल्टा एस बाई डी इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी, वाई आपको आ गया, सो डेल्टा एस कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लीजिए ये वाई आ गया आपका।
क्या था y, तो आप जल्दी से ऐसे ड्राइंग कर लेंगे। आप बोलेंगे ये S1 है, ये S2 है और ये है आपका, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्क्रीन है, ये CBF है, ये है स्मॉल d है, ये कैपिटल D है। लाइट वेव निकला यहाँ से लाइट वेव निकला और यहाँ पॉइंट P पे आया, यहाँ से लाइट वेव निकला, यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे, ये है y। और इन दोनों वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस और जो स्क्रीन पे पोजीशन है y, उसके बीच में रिलेशन था। सो y जो चाहिए y, सो ये जो आपने निकाला y इज इक्वल टू डेल्टा S कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये था रिलेशन, स्मॉल d कैपिटल D। अब हम लोग को कंडीशन खोजना है कि इस पॉइंट P पे कब ब्राइट होगा, कब डार्क होगा, कंडीशन खोजना है। वो तुरंत बन जाएगा, वो तो सब पढ़ा हुआ, यही बस मेन चीज था, ये दोनों एंगल को रिलेट करना, आगे तो कुछ है नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि पॉइंट P पे ब्राइट हो तो चेक करिए 6, सो स्मॉल d, ये है पॉइंट O, चलिए ये पॉइंट P है और P, और ये है डिस्टेंस y, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि पॉइंट P पे ब्राइट बने, अगर पॉइंट P पे आप चाह रहे हैं ब्राइट बने, चेक करिए। सो ब्राइट, अगर आप चाह रहे हैं ब्राइट बने, ठीक है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि y इक्वल टू आप पढ़े हुए हैं कि डेल्टा S कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये है। सो अगर आप चाह रहे हैं ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, डेल्टा S इक्वल टू n लैम्डा। सो आप पुट कर लेंगे, आप पढ़े हुए रिजल्ट 4 ब्राइट फ्रिंजेस, सो आप पढ़े हुए ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस आप लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। जो यंग्स से पहले वाला क्लास था उसमें पाथ डिफरेंस n लैम्डा पढ़े हुए हैं, n वहाँ 0 1 2 3 4 जाएगा। सो y पोजीशन ऑफ ब्राइट, पोजीशन ऑफ, अगर ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन चाहिए तो ब्राइट के लिए यहाँ डेल्टा S यूज कर लीजिए, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, वेर n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4। जो ब्राइट चाहिए, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट का डिस्टेंस वो यहां से आपको बन जाएगा। n 0 रखिएगा, CBF हो जाएगा, सेंटर n इक्वल 0 का मतलब ये CBF हो जाएगा। होता भी है वो ब्राइट, आप जानते भी हैं, इसको जानते हैं कि ये CBF हो गया। n का वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट ब्राइट, 2 रखिएगा थर्ड ब्राइट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ब्राइट ऐसे बना सकते हैं। वैसे डार्क के लिए पढ़ लीजिए। डार्क के लिए बनिए, यहाँ पे P पॉइंट पे आपको डार्क चाहिए, P पॉइंट पे आपको डार्क फ्रिंजेस चाहिए। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए कंडीशन देख लीजिए, सेम कंडीशन, डेल्टा S आप लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। चलिए आप डार्क फ्रिंजेस चाहिए, आप लिखिए फॉर डार्क फ्रिंजेस पोजीशन ऑफ द डार्क, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क। तो आप पढ़े हुए कि फॉर डार्क फ्रिंजेस
डार्क फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस मैंने आपको बोला था, बेस्ट तो ये रहेगा 2n-1 λ/2, ये सबसे बढ़िया रहेगा। वेर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम, एंड जो है स्टार्ट फ्रॉम द 1 2 3 4, ऐसे मैंने बताया था। पुट कर लीजिए, यहाँ पे डेल्टा एस पुट करिए और यहाँ पे लिखिए कि पोजीशन ऑफ द डार्क, nth डार्क, अगर पोजीशन ऑफ nth डार्क पोजीशन पढ़ेंगे तो वहां पे रखेंगे आपका 2n-1 लैम्डा कैपिटल D 2 into स्मॉल d, वेर n 1 2 3 4, लीजिए पोजीशन ऑफ nth डार्क हो गया। ये था आपका पोजीशन ऑफ द nth डार्क nth ब्राइट ऑन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और स्क्रीन के ऊपर। अब हम लोग को फ्रिंज विड्थ निकालना है, एंगुलर विड्थ निकालना है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान। सो आप अभी नोट करें, इसको पूरा कंप्लीट करें एंड देन मैं फ्रिंज विड्थ बताता हूँ आपको, जो बहुत आसान है आपका। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन, फ्रिंज विड्थ एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, 1 नंबर में आएगा। डिफाइंड फ्रिंज विड्थ 1 नंबर का आता है स्कूल में डेफिनेशन, डिफाइंड फ्रिंज विड्थ। ड्राइंग आपको करना जरूरी है, आप अपना ड्राइंग कर लेंगे, बोलेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये ड्राइंग हुआ। स्मॉल डी कैपिटल डी, ये सेंटर, ये जानते हैं कि यहाँ पे आपको CBF बनेगा। CBF के बाद जस्ट ऊपर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, ऊपर नीचे सेम पैटर्न। उसके बाद ऐसे आप ड्राइंग करके ऐसे दिखाएंगे कि एनी टू एडजेसेंट डार्क या एनी टू एडजेसेंट ब्राइट, कोई भी ले लीजिएगा, ऐसे ड्राइंग दिखाना है। एंड देन उसके बाद अपना स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, बोलिएगा सेपरेशन बिटवीन, ये गैप है, सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, या सेपरेशन बिटवीन एनी टू डार्क एंड डार्क, एडजेसेंट बोलना है, अगल बगल वाला, कोई भी एडजेसेंट ब्राइट या एडजेसेंट डार्क ले लीजिए ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे 2 ब्राइट लेना है अगल बगल का, या 2 डार्क, कोई भी ले सकते हैं। ड्राइंग आपको बनाना है, ड्राइंग प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट करना है, देन स्टेटमेंट लिखना है कि फ्रिंज विड्थ, द सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंजेस, एनी टू एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन, फ्रिंज विड्थ निकालना है आपको। करिए, निकाल लेते हैं एकदम छोटा। देखिए सेकेंड पॉइंट, बहुत छोटा सा फ्रिंज विड्थ, बट बहुत कैलकुलेशन खूब है आपका। सो हम लोग ये बार बार फिगर लिखेंगे, ये S1 है और ये S2 है और ये है आपका, ये स्क्रीन हो गया। बोलिए ये स्मॉल d हुआ और ये कैपिटल D हुआ, ये है CBF हुआ। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है nth ब्राइट, तो आप जानते हैं ये yn, nth ब्राइट का जो डिस्टेंस होगा, आपने पढ़ा है, अभी बताया था, मैं उधर मिटा दूं उसको या मैं यही लिखूं, आपने बताया था n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये आपने बताया था। ब्राइट, nth ब्राइट ऑन स्क्रीन, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट ऑन स्क्रीन आपने बताया था। नेक्स्ट इसके बाद जो ब्राइट होगा, श्योर उसका नाम होगा n+1th ब्राइट, क्योंकि नेक्स्ट ब्राइट जो होगा, नेक्स्ट एडजेसेंट, जस्ट इसके ऊपर, कोई भी नीचे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, नीचे भी ले सकते हैं, जस्ट एबव इसके ऊपर लीजिएगा तो n+1th, और इसका नाम आप कर लीजिएगा yn+1th, ऐसे बना लेंगे yn+1th। सो yn हुआ और yn+1th कर लीजिए, n+1th, सो ये हुआ n+1
lambda capital D by small d। होगी। अब यही गैप तो फ्रिंज विड्थ कहलाता है। अभी तो आपने बोला था कि एनी टू एडजेसेंट ब्राइट या एनी टू एडजेसेंट डार्क, आपने बताया तो था। सो गैप निकाल लीजिए। फ्रिंज विड्थ किसी के लिए आप ब्राइट के लिए भी कर सकते हैं, डार्क के लिए पढ़ सकते हैं। सो फ्रिंज विड्थ क्या हुआ, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। पुट करिए, आपका वैल्यू आप जानते हैं n प्लस वन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस n लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी। सॉल्व करिए। लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यह है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो खूब यूज होगा, बहुत बहुत पढ़ना। So fringe width directly proportional to the wavelength of light, directly proportional to capital D, inversely proportional to the small d। हो गया। तो ये था फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ सेकेंड कैलकुलेशन एकदम इजी, डेफिनेशन है, ड्राइंग बना के बनाना है, देन फिगर बनाना है, सॉल्व करना है। एंगुलर विड्थ नेक्स्ट पढ़ना था। एंगुलर विड्थ कंप्लीट, आज थ्योरी है, थ्योरी कंप्लीट करते हैं अभी, फिर क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चन अब आप जो भी सोर्स है आप बनाना शुरू करिएगा, आज के बाद सारा क्वेश्चन बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। थर्ड कैलकुलेशन फॉर एंगुलर विड्थ। फॉर एंगुलर विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन लाइन कैलकुलेशन। फिगर बनाइए, फिगर बना के ही हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। हो गया। ये स्मॉल डी, ये है स्क्रीन, ये है कैपिटल डी। आप जानते हैं यहां ब्राइट हो, इस ब्राइट को क्या बोलते हैं आप, सीबीएफ। सीबीएफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जस्ट इसके ऊपर जाइएगा, इसके ऊपर आएगा डार्क, फिर इसके ऊपर क्या आ गया, ब्राइट, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, डार्क, फिर क्या हुआ, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। होगी। देखिए यहां पे ये एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं। ये जो लीनियर सेपरेशन हो गया ना, वो फ्रिंज विड्थ बन गया। जो लीनियर सेपरेशन, देखिए ये जो लीनियर सेपरेशन है, ये आप जानते हैं कि ये लीनियर सेपरेशन है, ये साइंस का बन गया फ्रिंज विड्थ। ये है ना फ्रिंज विड्थ, एडजेसेंट ब्राइट, एक ब्राइट दूसरा ब्राइट के बीच में फ्रिंज विड्थ बन गया। वही एंगुलर सेपरेशन हो गया, वही एंगुलर जो सेपरेशन हुआ वो साइंस का एंगुलर विड्थ बन गया। थीटा कर लीजिए, एंगुलर विड्थ डिफाइन कर लीजिए, ड्राइंग बनाना है, डेफिनेशन लिखना है। एंगुलर सेपरेशन between any two adjacent bright fringes या any two adjacent dark fringes कर लीजिए। सो वहां पे थीटा लिखिए, छोटा सा, एक लाइन दो लाइन का तो है ही। थीटा, थीटा इज द एंगुलर विड्थ। क्वेश्चन में आता है, आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है, तो आप बनाएंगे एंगुलर और आप लिखेंगे एंगुलर सेपरेशन बिटवीन। अपना स्टेटमेंट खुद बनाया कीजिए, ड्राइंग बनाइए अपने से खुद बनाइए कि एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट ब्राइट या एनी टू एडजेसेंट डार्क। एनी टू एडजेसेंट ब्राइट
ब्राइट फ्रिंजेस, या आप डार्क फ्रिंजेस भी कर सकते हैं। जैसे फ्रिंज विड्थ है, लीनियर सेपरेशन है, ये एंगुलर सेपरेशन हो गया, और एनी टू डार्क फ्रिंजेस, एडजेसेंट डार्क फ्रिंजेस। हो गया, देखिए डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। एक लाइन का तो है, एक ही लाइन तो लगेगा आपको डायरेक्ट करने में। आप बताइए, एंगल 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 इज इक्वल टू आर्क, आर्क बाई रेडियस, आर्क फ्रिंज विड्थ बाई रेडियस, डिस्टेंस डी है, पता है आपको फ्रिंज विड्थ, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी कैंसिल आउट हो गया। सो एंगुलर विड्थ लैम्डा बाय डी हो गया, नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं करता। सो एंगुलर विड्थ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंगुलर विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हो गया ये कंप्लीट। तो ये था एंगुलर विड्थ। अब क्या करते हैं हम लोग, पूरा सेटअप को, पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप को वाटर में अंदर डुबा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारा स्कूल का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, इमर्ज इन वाटर सरफेस, वाटर मीडियम, लिक्विड मीडियम, एनी अदर कोई भी फ्लूइड मीडियम में जस्ट इमर्ज कर देना है आपको। प्लान करते हैं हम लोग, नोट करिए यहाँ तक, नोट करिए फिर प्लानिंग करते हैं। सो नेक्स्ट रिजल्ट जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल, पूरा सेटअप जो है पूरा उठाइए, सेटअप को वाटर के अंदर डाल दीजिए। क्या क्या चेंजेस होगा वो पूछा जाता है, आसान सा। सबसे पहले हम लोग 9th एंड 10th क्लास में चलते हैं और वहाँ से खूब सारा रिजल्ट, पहले खूब सारा सिंपल सा छोटा सा रिजल्ट कलेक्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये बात करेंगे कि ये अगर हम लोग यहाँ मीडियम रहेगा, कोई भी यहाँ पे अगर मीडियम है, सो एनी मीडियम, मान लीजिए ऊपर एयर है और यहाँ एनी मीडियम, हर मीडियम जो है उसका म्यू बोला जाता है, वो म्यू को आरआई भी बोलते हैं। म्यू को आप आरआई को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आप ये बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आरआई है बोलना है। वाटर रहेगा तो वाटर केस में आप जानते हैं कि म्यू फॉर वाटर हम लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4/3 होता है या 1.33, ये ग्लास के लिए 1.5। अदर लिक्विड रहेगा तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कोई भी दूसरा लिक्विड रहेगा, कोई भी बेंजीन है, ग्लिसरीन है, एनी अदर लिक्विड रहेगा, पेपर में देगा आपको, ये जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आप छोटा सा रिजल्ट, ये रिजल्ट तो है बहुत छोटा है, बट आप जानते हो उसको 10 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन, 4 बार तो आईटी एडवांस में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, बट वो है 10th क्लास का रिजल्ट। 10th क्लास का रिजल्ट ये है कि आप यहाँ बातें कर रहे हैं एयर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मीडियम है, मीडियम का म्यू है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मान लीजिए मैं ऐसे ही लाइट को इस तरह से दिखा दे रहा हूं आपको, लाइट को, ये क्वेश्चन जो है आपका डेंसर मीडियम है, ये मान लीजिए कि ये मीडियम को मैं डेंसर कर रहा हूं, इससे जो क्वेश्चन, इस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कम से कम 10 टाइम 5 क्वेश्चन तो आईटी में मैं दिखा दूंगा एडवांस में, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, या मेडिकल में कम से कम 5 बार 6 बार, आईटी मेन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। सो हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, बट एकदम आसान सा क्वेश्चन ये था कि यहाँ से लाइट आएगा, ये तो चीज़ें 10th क्लास का ही है, यहाँ से लाइट आया, जैसे डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट, आप जानते हैं कि बेंड करेगा, बेंड करने के साथ साथ ऐसे आ जाएगा लाइट। अब ध्यान से देखिए, यह है लाइट,
अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट मीडियम में, सो यहाँ V1, सो फर्स्ट मीडियम में स्पीड जो है V1 जो है वो C के बराबर रहेगा। C जानते हैं स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये पता है आपको। जैसे ही मीडियम में एंटर करेगा, जैसे ही लाइट मीडियम में एंटर करेगा, यहाँ जो स्पीड मीडियम 2 में वो हो जाएगा C/μ। जो भी है आपका है V है तो V/μ, V1/μ हो जाएगा या C/μ होगा। स्पीड डिक्रीज कर जाएगा, स्पीड घटता है, डेंसर मीडियम में स्पीड घटता है। वेवलेंथ ध्यान रखिएगा, अगर वेवलेंथ λ1 है सो λ1 इज इक्वल टू, मान लिया लैम्डा है, सो जैसे ही सेकेंड मीडियम में आइएगा तो λ2 जो हो जाएगा वो λ1/μ हो जाएगा या λ/μ हो जाएगा। वेवलेंथ भी घटेगा, सेकेंड मीडियम में स्पीड भी घट जाएगा, वेवलेंथ भी घट जाएगा, बट ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी जो है वो रिमेन सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सेकेंड मीडियम में आते ही वेवलेंथ घट जाएगा, म्यू टाइम घटेगा, स्पीड घटेगा, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। साउंड हो या लाइट हो, दोनों में फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। सेम या कांस्टेंट। सो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ ये डाटा है जो आपको 5 बार आईटी में पूछ चुका है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा रहेगा, आपको वेवलेंथ निकालना है मीडियम में, स्पीड निकालना है मीडियम में, फ्रीक्वेंसी निकालना है मीडियम में। सो ये छोटा सा रिजल्ट, एकदम सिंपल सा रिजल्ट। चलिए रिजल्ट हो गया, अब हम लोग बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का 4। आप प्लानिंग कर लें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ये प्लानिंग कर लें क्या क्या एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, तो वो आप प्लान बना लें। ये कैपिटल डी हुआ, स्मॉल डी हुआ, इस पे लाइट आ रहा है, लाइट का वेवलेंथ हो गया, पॉइंट पी हुआ, वाई हुआ, यहाँ से CBF हो गया, ये है आपका ऐसा, ठीक है। सो वेवलेंथ हुआ, स्मॉल डी, कैपिटल डी, लाइट हो गया, ऐसे इस तरह से हो गया रिजल्ट। सब आपको देखिए क्या क्या पढ़े हुए हैं। ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपने क्या क्या पढ़ा, तो पढ़ा आपने कि फ्रिंज विड्थ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक। और क्या पढ़ा आपने, एंगुलर विड्थ पढ़ा लैम्डा बाय स्मॉल डी, हो गया। आपने वाई फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए आपने पढ़ा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये NH ब्राइट के लिए, डार्क के लिए आपने पढ़ा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 था, या नीचे में 2 था तो स्मॉल डी, डार्क फ्रिंजेस के लिए। ये आपने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक। अब आइए सारा सेटअप जो है ना, सारा सेटअप पूरा का पूरा सेटअप जो है वो पानी में डुबा दीजिए, लिक्विड में डुबा दीजिए। पूरा सेटअप लीजिए, पूरा सेटअप वही लीजिए और पूरा लिक्विड के अंदर डुबा दीजिए। सारा सेटअप से हो गया। पूरा उठा के पानी में डुबा दीजिए, पूरा सेटअप को लेकर के ऐसे पानी
So Young's double slit experiment in liquid of refractive index mu. होगी? चलिए अब बताइए क्या क्या चेंजेस दिखेगा। तो जब पूरा सेटअप को उठा के लिक्विड में डाल दीजिएगा तो देखिए एक चेंजेस आपको दिखेगा, जो वेवलेंथ है उसके जगह वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू, जो वेवलेंथ रहेगा जो एयर में, ये एयर में वेवलेंथ है, एयर में वेवलेंथ उसके जगह हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू। जैसे ही सेटअप को आप पानी में डुबाएंगे ये वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू, ये लैम्डा बाई म्यू होगी, ठीक है। बाकी जहां जहां वेवलेंथ है वहां डाल लीजिए, यहाँ लैम्डा है तो लैम्डा बाई म्यू कर लीजिए, लैम्डा बाई म्यू कर लीजिए, यहाँ लैम्डा बाई म्यू कर लीजिए, लैम्डा बाई म्यू कर लीजिए, होगी। आता है क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। सो फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम, फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम, सो हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाई म्यू टू स्मॉल डी। एंगुलर विड्थ इन अ मीडियम, लैम्डा कैपिटल डी, सॉरी लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है यहाँ पे, लैम्डा बाई म्यू इनटू द स्मॉल डी। सो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए एन लैम्डा कैपिटल डी म्यू इनटू स्मॉल डी। सो डार्क फ्रिंजेस के लिए सो 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 म्यू इनटू स्मॉल डी। होगी, देख लीजिए ये था एयर में, एयर की जगह वहां पे आप मीडियम डालेंगे, बस सिंपल चेंजेस, लैम्डा बाई म्यू, मीडियम में आते ही वेवलेंथ घट जाएगा, वेवलेंथ घट गया। सो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम, या मीडियम जो होगा वो फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम लेस देन घट जाएगा। पूछा कितना बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये मेडिकल में आ चुका है, स्कूल में आ चुका है कि जैसे इस सेटअप को उठा के लिक्विड में डालिएगा फ्रिंज विड्थ तो बोल रहे हैं विल डिक्रीज। क्यों हो रहा है? सामने आंसर पार्ट है। म्यू जो जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 से छोटा होता ही नहीं है, अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो घट जाएगा फ्रिंज विड्थ। एंगुलर विड्थ पूछा जाएगा तो बोलेगा हाँ एंगुलर विड्थ भी घट जाएगा मीडियम में। तो ये था आपका कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन अ मीडियम, रिजल्ट जानना था, तब इजी, एकदम आसान सा। अब हम लोग थोड़ा सा वेवलेंथ चेंज करना सिखाता हूं मैं वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं वहां से भी बहुत सारा क्वेश्चन एकदम इजी, बट आईटी क्वेश्चन आया हुआ तो चलिए प्लान करते हैं। नेक्स्ट 5 so fringe width, fringe width in Young's double slit experiment for different color. Color of light. छोटा सा रिजल्ट है जो आईटी एडवांस में 3 टाइम्स पूछा हुआ, स्कूल का क्वेश्चन है, स्कूल जैसा आता है। एक तो बड़ा अच्छा है, बाकी तो बहुत सिंपल है आपको। सो आप बताइए नंबर वन में आप सेटअप ऐसे बना लेंगे कि ये स्लिट है S1, ये स्लिट है S2 और ये है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये स्मॉल डी हुआ, यहाँ पे आप करना है कैपिटल डी करना है, और यहाँ पे फ्रिंज विड्थ बनाना है, वो है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। हो गया फ्रिंज विड्थ। और ये है लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। हो गया। नेक्स्ट अब यहां आप बताइएगा
आईटी क्वेश्चन था, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा हुआ था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्कूल में आता था, तो स्कूल का क्वेश्चन है हम लोग। सो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड यहाँ पे रिजल्ट है। क्वेश्चन क्या, इसको आप रिजल्ट ही कहिए। स्लिट है, सब कुछ सेम। कैपिटल डी हो गया, स्क्रीन हो गई। चलिए इस पे एक बार आप डाल दीजिए रेड लाइट, ठीक है। कलर मेरे पास 3 कलर है, आईटी का ही क्वेश्चन है ये, तीनों कलर थ्योरेटिकल है आपका। 3 कलर का पेन है, तो मैं इसके ऊपर एक रेड कलर का लाइट डाल रहा हूं, ठीक। स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ बनाइएगा बीटा रेड। फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर। फिर मैंने सोचा कि इसको हटा देता हूं, इसको हटा के ना थोड़ा सा दूसरा कलर चेंज कर देता हूं। फिर मैंने सोचा कि चलिए रेड की जगह मैं ग्रीन लाइट डाल रहा हूं, ग्रीन लाइट, ठीक। तो इसके लिए बोला आईडी में कि फ्रिंज विड्थ जो है वो बीटा ग्रीन, ठीक। थर्ड लाइट थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन है, कितना इजी सा है आप बताइए। अब थर्ड केस में बोलेगा कि अच्छा अब लाइट उसको रिप्लेस कर लीजिए, अब इस बार ब्लू लाइट डाल दीजिए, ठीक। ब्लू लाइट के चलते फ्रिंज विड्थ बना बीटा ब्लू। आप बताएंगे कौन सा फ्रिंज विड्थ सबसे बड़ा, आप बताइए, आप बताइए। फ्रिंज विड्थ आंसर सामने है, बस अरेंज करना था, ग्रीन ब्लू रेड अरेंज कर लीजिए। छोटा सा चीज है, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल टी बाय स्मॉल डी। और कलर चार्ट आपको तो मैं इतना बार पढ़ा चुका हूं, इतनी बार पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। कलर में आप जानते हैं कि कलर में आपका वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इंडिगो भी आएगा। मैंने इंडिगो छोड़ दिया, इंडिगो जो है हम लोग हायर क्लासेस में छोड़ देते हैं। तो वायलेट के बाद इंडिगो आता है, जो 10th में पढ़ते थे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको पता है कि नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ पढ़ता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ हम लोग हो गया। क्वेश्चन, फ्रिंज विड्थ एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दिख रहा है आपको। और आपके पास था 3 कलर, सबसे ज्यादा है रेड, तो आपका जो आंसर होगा, जो आपको आईटी में क्वेश्चन आया था, फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ जो है रेड का हो गया। उसके बाद ग्रीन एंड ब्लू, ग्रीन एंड ब्लू में ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, बेटा ब्लू, रेड और ग्रीन और ब्लू हो गया। कितना छोटा, ये तो स्कूल में आता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एडवांस का जाएगा, आईटी एडवांस के पेपर में देखिएगा आया होगा, तो है तो स्कूल टाइप का क्वेश्चन हो गया। और दे रहा हूं मैं इसमें 3 क्वेश्चन एडवांस का, तीनों एडवांस का पूछा हुआ, ठीक। फिर से चलिए, सो क्वेश्चन बोला पेपर में कि आप जो यूज करते हैं, आप तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो यूज करते हैं वो तो सोडियम बल्ब, और सोडियम बल्ब में ये येलो लाइट आता है, हो गया येलो लाइट। इसके चलते फ्रिंज विड्थ है बीटा येलो। फिर आइटम बोला कि अच्छा ऐसा करिए ना कि आप येलो लाइट रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए।
हटा करके उसके जगह ना एक्सरे डाल दीजिए, येलो लाइट रिप्लेस करिए, रिप्लेस करके आईटी का एडवांस क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अब इसके जगह जो है ना वो एक्सरे याद आ रहा है? एक्सरे खूब पढ़ा हुआ मोस्टली एक्सरे एक्सपेरिमेंट बनेगा। एक्सरे सो ये आईटी क्वेश्चन था कि अगर आप येलो लाइट रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस करके वहां एक्सरे डाल दीजिए, बताइए फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, फ्रिंज विड्थ घटेगा, फ्रिंज विड्थ बड़ा किसका है, छोटा किसका है? ऑप्शन में था आइडिया बहुत छोटा। स्टार्ट करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, 11th क्लास का टॉपिक। एक बार थोड़ा सा रिपीट करिए, थोड़ा सा 1 लाइन, आगे भी आएगा, 12 में भी मैं करा दूंगा उसको। चलिए रिपीट करते हैं। हम लोग जानते हैं साइंस में होता है कॉस्मिक रे, गामा, अल्फा बीटा गामा, उसमें से गामा रे, कॉस्मिक के बाद गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद यूवी अल्ट्रावायलेट सनलाइट, यूवी अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल में क्या होता है? तो वायलेट होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। ये है विजिबल का ये रेंज हुआ। ये विजिबल में इतने सारे लोग आ जाएंगे। विजिबल को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, यहां लिख देता हूं विजिबल में क्या है? विजिबल में तो वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विजिबल के बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव, सो ये है सिंपल सा टॉपिक, बहुत सिंपल ये ऑर्डर है। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको सब पता है कि ये नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने पे यहां वेवलेंथ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ता है। आपका क्वेश्चन कहां है? आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है एक एक्सरे पे और दूसरा क्या है आपका है येलो लाइट पे। सो आप ध्यान रखिए, इन दोनों में वेवलेंथ नीचे की तरफ जा रहा है। सो येलो का वेवलेंथ मतलब फ्रिंज विड्थ आपको जो निकालना था, उसमें फ्रिंज विड्थ ऑफ द येलो मोर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ द एक्सरे। सो ये था आईटी क्वेश्चन और उसमें ऑप्शन में लिखा होता है कि अगर एक्सरे आप उस पर डाल रहे हैं, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, वो डिक्रीज कर जाएगा। सामने रिजल्ट, पुराना टॉपिक है, उसी को 12 में रिलेट करना है, 11th को 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रिजल्ट ही है। क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट क्लास करूंगा, आज तो जस्ट रिजल्ट। 4th अगेन आईटी क्वेश्चन डिफरेंट, एकदम डिफरेंट टाइप का। सो इस बार क्वेश्चन बोला गया कि यहां पे जो है आपका जो लाइट है, एकदम नया क्वेश्चन दिया, एकदम अलग। लाइट के जगह यहां पे कैथोड रे कर लीजिए, यहां पे कैथोड रे विथ पोटेंशियल, V0। ये नया क्वेश्चन, एकदम अलग क्वेश्चन। बोला कि हम कैथोड रे डाल देते हैं विथ पोटेंशियल V0 और व्हेन V0 पोटेंशियल increases, then fringe width will, ये ऑप्शन में लिखा था, ये बेस्ट। चलिए ये सबसे अच्छा, ये सब तो बहुत इजी था।
कलर चेंज करना, ग्रीन, ब्लू, रेड, या एक्सरे चेंज करना, वो सब बहुत आसान है। बढ़िया क्वेश्चन तो ये थ्योरी है, क्वेश्चन क्या है, रिजल्ट है, थ्योरी। स्टार्ट करिए। ये बढ़िया क्वेश्चन रिजल्ट टाइप का था। चलिए, मिक्सिंग है ना, साइंस को तो मिक्स करना पड़ता है आपको, साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री से, मॉडर्न को, लाइट से, सबसे मिक्स करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नाम यहां लिखा हुआ है कैथोड। स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। कैथोड रे, कैथोड रे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या होता है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे आर द फंडामेंटल पार्टिकल। सो यहां पे आप बात कर रहे हैं कि फ्लो, फ्लो का मतलब होता है मोशन, फ्लो चल रहा है, मोशन ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन चल रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे दौड़ रहा है। और जब आप पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन का टॉपिक, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है। एनी मूविंग पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, अगर पार्टिकल चला, इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर चलता है, तो ये साइंस में फेमस डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा, लैम्डा इधर डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 40 क्वेश्चन तो मैं कराया हूं, 40 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन आपको दिया था। 100 क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस किए हुए हैं कि 40 तो मैं कंप्लीट कर दिया था, कॉपी जाकर देखिए। और 100 आपको होमवर्क बहुत आया हुआ। 40 क्वेश्चन मेडिकल में पूछा हुआ सिर्फ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब अगर आप पढ़े हुए हैं तो h/√2 km, km मास, और काइनेटिक एनर्जी की जगह E इंटू वी नॉट, E इंटू वी नॉट इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा फॉर्मूला है। डी ब्रॉगली का बहुत फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला फिर से लिख दूं आपके लिए। डी ब्रॉगली का मैंने 4 फॉर्मूला, एक तो है h बाई लीनियर मोमेंटम p, h बाई लीनियर मोमेंटम हुआ मास इंटू द स्पीड, h बाई लीनियर मोमेंटम मास इंटू स्पीड की जगह √2k इंटू m, और ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो काइनेटिक एनर्जी जो है उसके जगह √2m E इंटू वी नॉट। देखिए, यही 4 ही तो फॉर्मूला है जिसपे 100 क्वेश्चन था। ये था, ये वहां पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आईडी बोला कि हमको इस बार कैथोड रे डालना है। डालिए, अब बोलिए। आप जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और जैसे ही लैम्डा को रिप्लेस करेंगे तो h कैपिटल डी बाय स्मॉल डी √2m E इंटू वी नॉट। लीजिए, रिजल्ट रेडी। यही था मिक्सिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर विथ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मिक्सिंग। ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब आप साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है रिजल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस देन डिक्रीज, साफ दिख रहा है। दिस आईटी क्वेश्चन, सिंपल रिजल्ट, ओनली रिजल्ट, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, रिजल्ट। एक रिजल्ट और मैं करूंगा एंड दिस, देन उसके बाद मैं क्लोज करूंगा। आज का लेक्चर क्लोज करेंगे और हो भी जाएगा, इंटरफेरेंस मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह जाएगा। आज सिर्फ थ्योरी फाइनल करना है हम लोग को। एक रिजल्ट और, एक और रिजल्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन,
मेडिकल में भी क्वेश्चन, सो रिजल्ट है स्कूल का भी क्वेश्चन, स्कूल में भी खूब आता है क्वेश्चन। सो टू डिफरेंट वेवलेंथ, मान लीजिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक ही साथ दो अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। फिगर मैंने बना दिया है, रिजल्ट भी बहुत छोटा है, मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए, रिजल्ट समझाना था आपको। देखिए ऐसे मैं इधर समझा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए सेटअप है और सेटअप में S1 हुआ, S2 हुआ, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ फिर से आपको, और ऐसे ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक रेड कलर का लाइट लिया और रेड कलर का लाइट है, ये वेवलेंथ λ1 है और ये है ऐसे, यहाँ पे जाकर के ब्राइट फ्रिंजेस बना रहा है, यहाँ पे ब्राइट बना है, ये ब्राइट रेड का ब्राइट बना। कोई ब्राइट रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड, थर्ड, या nth कर ले रहा हूं मैं, nth ब्राइट, मान लीजिए कि nth ब्राइट हो ऐसे। फिर क्वेश्चन बोला कि सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है विथ अनदर वेवलेंथ, तो दूसरा वेवलेंथ है उसका लाइट λ2 है और उसी जगह पे इसका ब्राइट बना mth बना। इसका कोई थर्ड है, इसका फोर्थ है, या 5 है, 6 है, या 7 है, 9 है, कुछ भी लिखा रहेगा आपको। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे बन रहा है, इस जगह कॉन्साइड करेगा, तो दोनों का तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम रहेगा। दोनों का वाई कोऑर्डिनेट तो सेम करना पड़ेगा। पोजीशन जो होगा CBF से यहाँ का पोजीशन तो सेम होगा। और वही तो मैंने किया है कि यहाँ टू डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, λ1 λ2 के लिए, मान ली nth ऑफ λ1 mth ऑफ λ2 अगर एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा, दोनों चीजें सेम होगा। और ये आप ब्राइट के लिए जानते हैं, n λ1 d बाई स्मॉल डी, इसके लिए m λ2 d बाई स्मॉल डी, कैपिटल D स्मॉल डी कैंसिल हो गया और ये रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनाना है वो तो मैं सिखाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट। मेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो हो गया, स्कूल वाले बच्चों के लिए हो गया, बाकी IT एडवांस के लिए अभी बहुत सी चीज़ें सीखना है। इसमें हम लोग पाथ के अंदर एक स्लैब डाल देंगे, ग्लास का स्लैब डाल देंगे, इस स्क्रीन को चेंज कर देंगे, इस स्लिट्स को परपेंडिकुलर कर दूंगा, मैं बहुत सारे चेंजेस करूंगा अभी। सो स्कूल और मेडिकल स्टूडेंट के लिए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास खूब क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए, एंड देन उसके बाद कुछ एडवांस के लिए अलग रिजल्ट पढ़ाऊंगा मैं। सो आज के लिए कंप्लीट। खूब पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, नोट बनाते रहिए। इफेक्टिव स्टडी के लिए नोट बनाते रहिए। जैसे क्लास में खूब सुंदर नोट बनाते हैं, खूब अच्छा कॉपी रखते हैं, आप कलर पेन यूज करते हैं, वैसे ही नोट बनाते रहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास फिर प्रैक्टिस करते हैं। आप सब कुछ रिजल्ट एकदम पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास फिर डिस्कस करूंगा मैं क्वेश्चन।